आपका स्वागत है आरएस नॉलेज सेंटर में। आज मैं आप लोगों को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में जानकारी दूंगी, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं, जो कि फ्रांसीसी झंडे से अभिप्रेरित है। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 2 अप्रैल 1931 को अखिल भारतीय कांग्रेस की कराची में बैठक में एक झंडा समिति नियुक्त की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। समिति ने झंडे की डिजाइन की सिफारिश की। उसी के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे का जन्म हुआ। इसका रंग विधान था, ऊपर भगवा, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा। बीच की पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का चरखा अंकित था। भारतीय झंडे की संकल्पना के संदर्भ में 2 झंडा समितियों का गठन किया गया था। पहला झंडा समिति की स्थापना 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि अन्य सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मास्टर तारा सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर NS हरिदकर, पट्टाभी सीतारमैया, जो झंडा समिति के संयोजक भी थे, और DV केलकर। दूसरा झंडा समिति, जिसे तदर्थ झंडा समिति के नाम से भी जाना जाता है, इस समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा 23 जून 1947 को किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, KM पन्नीकर, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी और डॉक्टर BR अम्बेडकर। 1942 में अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, में झंडा फहराया था। 15 अगस्त 1947 को प्रातःकाल 10:30 बजे वायसराय भवन पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया गया। 16 अगस्त 1947 को 8:30 बजे लाल किले पर प्रथम बार तिरंगा फहराया गया। 1980 में कर्नल JK बजाज द्वारा सर्वप्रथम दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया गया। 15 नवंबर 2008 को चंद्रमा पर तिरंगा फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पूर्व अमेरिका, रूस व यूरोपियन यूनियन का नाम भी शामिल था। 22 सितंबर 1995 को राष्ट्रीय ध्वज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार के केस पर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था। इस फैसले के बाद देश का कोई भी नागरिक नियमानुसार सम्मान सहित अपने घर, मकान, दुकान या फैक्ट्री पर तिरंगा फहरा सकता है। इससे पूर्व भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ध्वज संहिता भारत के अनुसार केवल कुछ ही सरकारी व राजकीय व्यक्ति ही इसे अपने राजकीय कार्यालय व निवास स्थान पर फहरा सकते थे। 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया है। इसमें दी गई व्यवस्था के अनुसार आम नागरिकों, निजी संस्थानों, शिक्षण संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु राज्य चिन्ह और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनादर की रोकथाम संबंधी अधिनियम 1971 तथा इस विषय से संबंधित अन्य कानूनों में दी गई व्यवस्था का पालन करना होगा। पहले अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को व्यावसायिक ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है। दूसरे अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को सार्वजनिक स्थल पर या लोगों के सामने जलाता, फाड़ता या टुकड़े करता है या इस विषय पर अपशब्द कहता है, तो उसे 3 वर्ष से अधिक का कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। 15 जनवरी 2001 में सरकार ने सिनाई कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए कहा कि 26 जनवरी 2002 से सभी आम नागरिक सम्मानित तरीके से वर्ष के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं। 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में खंडपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि नागरिकों द्वारा अपने भवन, निजी संस्थानों, दफ्तरों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मूल अधिकार है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का विकास क्रम।
सिस्टर निवेदिता का झंडा 1905। समस्त भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज की सर्वप्रथम परिकल्पना स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता, जो आयरलैंड की निवासी थी, ने की थी। उन्होंने 1905 में एक झंडा बनाया जिस पर इंद्र देवता का शस्त्र, व्रज का चिन्ह व कमल के फूल थे, जो शुद्धता के प्रतीक थे। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का तिरंगा 1906। भारत का प्रथम गैर आधिकारिक ध्वज, जिसे 7 अगस्त 1960 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में बंगाल विभाजन के विरोध में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 अर्ध खिले कमल के फूल थे व नीचे लाल पट्टी में सूरज बाएं और अर्ध चंद्रमा दाएं बनाए गए थे। बीच में पीली पट्टी पर देवनागरी में वंदे मातरम लिखा गया था। मैडम भीकाजी कामा का तिरंगा 1907। देश से बाहर सर्वप्रथम 22 अगस्त 1907 को मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस सम्मेलन में झंडा फहराया। वे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत का झंडा फहराने वाली प्रथम भारतीय थी। इस झंडे में सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी, बीच में सुनहरे भगवा रंग की पट्टी और नीचे की तीसरी पट्टी लाल रंग की थी। ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक कतार में झंडे की हरी पट्टी में 8 खिले कमल के फूल थे। बीच की सुनहरी पट्टी पर देवनागरी लिपि में वंदे मातरम अंकित था। नीचे की लाल पट्टी पर एक सूर्य बाएं और डंडे के पास अर्धचंद्र दाएं अंकित था। इस झंडे को ब्रिटिश काल में लाने का श्रेय गुजरात के समाजवादी नेता श्री इंदुलाल याग्निक को है। गदर पार्टी का तिरंगा 1913। अमेरिका के स्थापित गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, पश्चिमी अमेरिका ने तिरंगे को अपने राष्ट्रीय झंडे के रूप में मान्यता दी। इसमें ऊपर से नीचे हरी, पीली व लाल धारियां थीं। इसके बीच में प्रतीक के रूप में एक दूसरे को तिरछी आड़ी तलवारें बनी थी। स्वतंत्रता संघर्ष के आरंभिक वर्षों में भारतीय क्रांतिकारियों ने अमेरिका, जर्मनी और मेसोपोटामिया में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यापक रूप से इस तिरंगे का उपयोग किया। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। होम रूल का तिरंगा 1917। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल के झंडे का रूपरेखा तैयार किया था। इसमें 7 सप्त ऋषि के तारे बने हुए थे। इसकी बाईं और ऊपर के चौथाई हिस्से में यूनियन जैक व उसके नीचे 5 तारे ऊपर व 2 तारे नीचे थे। दाहिनी तरफ के ऊपरी चौथाई हिस्से में अर्धचंद्र तथा सूर्य की आकृति थी। जुलाई 1917 में कोयम्बटूर के ऑलकट कॉलेज में डॉक्टर एनी बेसेंट ने नज़रबंदी के दौरान 48 फुट ऊंचे झंडे पर अपना लाल और हरा झंडा फहराया और भारत की आज़ादी का प्रतीक मानकर उसको सलामी दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का तिरंगा 1921। अप्रैल 1921 में बेजवाड़ा, विजयवाड़ा में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में आंध्र प्रदेश के लेखक पिंगाली वेंकैया से झंडा बनाने का अनुरोध किया गया था। महात्मा गांधी जी ने तत्कालीन राजनीति को ध्यान में रखते हुए भारत के राष्ट्रीय झंडे के लिए सफ़ेद, हरा व लाल रंगों को चुना। 1921 की अहमदाबाद कांग्रेस में प्रथम बार यह झंडा फहराया गया। यह कांग्रेस का प्रतीक बन गया और स्वराज्य झंडे, गांधी झंडे, चरखा झंडे व कांग्रेस झंडे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भारत का वर्तमान तिरंगा। 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे झंडे को अपनाया। इसमें केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की पट्टी बराबर के अनुपात में है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में चरखी के स्थान पर गहरे नीले रंग का चक्र अंकित है। इस चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं। इसके प्रदर्शन का आशय है जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं जो कि 24 घंटे का द्योतक है। 2 तीलियों के बीच 15 डिग्री का कोण है। गहरा केसरिया रंग शक्ति व साहस का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग उर्वरता और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है। इस प्रकार कांग्रेस
पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा 5 मार्च 2017 को अटारी सीमा पर फहराया गया। इस तिरंगे की ऊंचाई 360 फुट, जिसे लाहौर से देखा जा सकता है। वर्तमान में कर्नाटक के बेल्लारी में फहराया गया तिरंगा झंडा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा है, जो कि 360.8 फीट ऊंचा है। ये है देश में अन्य ऊंचे तिरंगे। अटारी बॉर्डर पर 360 फीट, पहाड़ी मंदिर रांची 293 फीट, इसे बार बार फटने के कारण उतार लिया गया है। तेलीबांधा रायपुर 269 फीट, फरीदाबाद 250 फीट, भोपाल 237 फीट, कनॉट प्लेस दिल्ली 207 फीट, जयपुर 206 फीट। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल RES नॉलेज सेंटर को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।